एक प्रश्न पूछा है कि जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है उसका सब छूट जाता है। कृपया इसमें मार्गदर्शन दीजिए। बिल्कुल छूट जाता है, पर क्या छूट जाता है ये जानना महत्वपूर्ण है। छूटना तो तय है, जब भी बोध जगेगा, प्रकाश आएगा, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, तो कुछ ना कुछ छूटेगा। पर क्या छूटेगा ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जो परसेप्शन है कि ईश्वर की कृपा हो तो हमारा घर छूट जाए, हमारी संपत्ति छूट जाए, हमारे काम धंधे छूट जाएं, और हम उन्हीं से डरते रहते हैं। तो हमें लगता है कि अरे ईश्वर की कृपा भी हो ही तो क्या बात है, सब छूट जाएगा। क्या छूट जाएगा? छूट जाएंगी आपके बंधन, मन के बंधन, जहां आप चिपके हुए। कम हो जाएगा आपका अहंकार, मिट जाएगा आपका अहंकार, मिट जाएंगी आपकी कामनाएं, मिटने लगेगा आपका लोभ, कम हो जाएगा आपका मोह। ये वो चीजें हैं जो छूटने लगेंगी, और जब ये छूटने लगेंगी तो इनके परिणाम आने लगेंगे। आपके जीवन में ज्यादा शांति होगी, ज्यादा सुख होगा, ज्यादा ऊर्जा होगी, ज्यादा मंगल होगा। आप कुछ ऐसे कार्य करने लगोगे जो लोक मंगल के लिए होंगे। आप अपने जीवन में संतुष्ट रहने लगोगे, कुछ और मिलने लगेगा। कुछ छूटा तो कुछ मिला, क्योंकि पर्यावरण का नियम है कि कहीं गड्ढा बना तो वहां दूसरी तेज हवा आ जाती है। आपके भीतर भी कुछ छूटेगा तो कुछ मिलने लगेगा, खाली हो जाएगा रिक्त स्थान। जैसे ही वहां रिक्त स्थान आएगा, कुछ और आके उसको भर देगा। जो आएगा भरेगा वो मंगल है। तो नानक बोलते हैं कि आशीषों की वर्षा होगी तुम पे, तो आशीषों की वर्षा होती है, हो तो कृपा। जैसे ही कृपा होगी आप पे, आशीषों की वर्षा होगी। इसमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। सारा भय इस बात का है कि कहीं से कुछ ऐसा ना हो कि मेरा घर छूट जाए। अरे आपके मकान की रजिस्ट्री कोई नहीं करवाने आ रहा है, इतना डरिए मत। पहले कृपा तो होने दीजिए। आप उस लेवल पे तो आइए कि आप पे कभी कृपा हो जाए। हरि कृपा कोई ऐसे ही थोड़ी ना हो जाती। कोई हरि को उल्लू तो बना नहीं सकता। बाकी के लोगों को तो आप, कोई नेताजी हैं तो चापलूसी कर ली, थोड़ा उनका काम कर दिया, वोट दिलवा दिए। आपका मैनेजमेंट है तो उससे भी आपने कुछ अपनी स्किल्स दिखा दी, कुछ उनको फ़ायदा दिलवा दिया, आप के ऊपर उनकी कृपा हो गई, आपके मैनेजर की कृपा हो गई, आपके मालिक की कृपा हो गई। ईश्वर से थोड़ी झूठ बोल लोगे। वहां तो एक ही कीमत है, वो हो आप। वहां एक ही कीमत है, वो हो आप। आपसे नीचे ईश्वर नहीं मिलेगा। आप ही चुकोगे तभी परमात्मा की कृपा होगी। पहले पात्र तो बन जाइए। यदि पात्र बन गए, जब कृपा होगी तो अच्छा ही होगा, मंगल ही होगा। इतना भय क्यों? छूट ही जाएगा ना, छूट जाए, कुछ अच्छा मिल जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि कुछ छूट जाएगा तो कुछ मिलेगा नहीं। जो भय होता है वो संसार का भय है, क्योंकि हमें लोगों ने डरा रखा है। क्यों? क्योंकि लोगों ने ऐसा किया, कुछ मिला जुला है नहीं है, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, फिर जिंदगी भर गिनाते रहते हैं, मैंने तो ये छोड़ा, मैंने पद छोड़ा, मैंने ये छोड़ा। छोड़ना मतलब वो यदि ये बोल रहे हैं कि मैंने ये छोड़ा, इसका मतलब उन पे हरि कृपा नहीं हुई। हरि कृपा जिसको होगी वो नहीं कहेगा कि मैंने ये छोड़ा। वो तो बताएगा बड़ी कृपा है, ये मिला, बड़ी कृपा है, मुझे अपात्र को ये और मिल गया, मुझ पे इतनी कृपा हुई कि ये मिल गया। उसकी आंखों में गिनती, वो झूठ नहीं है, वो रियल में, वो ऐसे आंखों में आएगा ही नहीं कि मेरे को ये छूट गया। वो तो कहेगा बड़ी कृपा है परमात्मा की, ये मिल गया। वो सुनाते सुनाते उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि इतना मिला, इतना दिया, इतनी कृपा हुई। जिस पर कृपा होती है तो वो ऐसे ही व्यक्त करेगा। डरने की आवश्यकता नहीं है। पहले अपने आप को हमें पात्र बनाना है कि हम पे कृपा हो, वो रिक्त स्थान मिले जहाँ कुछ आके भरे, और हम सब आगे उन्नति करें, प्रोग्रेस करें, हमारी आत्माओं का विकास हो। मेरी और आपकी दोनों की
आत्मिक उन्नति हो, ऐसी मंगल कामना है। आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हरे कृष्ण।